आ गई तो ईशा? हाँ यार, ओए आ देख गई प्रिंसिपल फाइनली। सर के बेटे तेरे को देख रहे ईशा। बेचारे दोनों कितने अच्छे लगते थे यार साथ में, इनकी अभी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। क्या हो गया ईशा, इमोशनल फील कर रही है क्या तू? आई नो, चल छोड़ कोई बात नहीं। हाँ, यार वही तो हैंड वॉश। ईशा तुम तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या? छोड़िए ना यार। प्लीज सुन तो लो ईशा। मिस मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी बताएगी हमें कहाँ चलना है घूमने। बताओ बेटी कहाँ चलेगे? ईशा, ईशा तुमसे बात कर रहा हूँ ईशा। हाँ पापा। ध्यान कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ घूमने चलना है, क्या सुना सॉरी, नहीं वो तुमने? मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आजकल आप? बहुत खोई खोई सी रहती है बच्चे, तो खुश नहीं रहती है वो हमारे कुछ साथ। स्कूल का सोच रही थी, वो कुछ प्रोजेक्ट का, बस यही। मुझे मेरी पहली वाली बेटी चाहिए जो पूरे टाइम खुश रहती थी, ठीक है? ऐसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। इसको हुआ क्या है, ये ऐसे चुप चुप क्यों रहने लगी है आजकल? हाँ हो जाता है कभी कभी बच्चों का, कोई बात आजकल नहीं, मैं हमारी बात बेटी कुछ करूंगी नहीं इससे। होती। पहले आते ही पूछती थी मुझसे पापा कैसे हो कैसे नहीं हो, और अब तो एकदम चुप चुप रहती है। हाँ हाँ, टेंशन मतलब, मैं बात करूंगी ना इससे, आप खाना खाओ। आई मिस यू सो मच। काश काश हम फिर मिल पाए, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। आई लव यू। आई जेन्युइनली मिस यू अ लॉट यार। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। स्कूल में देखती हूँ तो सब कुछ याद आ जाता है। नहीं ईशा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी तो स्ट्रांग बन के दिखाना है ना। नो, यू हैव टू बी स्ट्रांग। बेटा तू हाँ, आजकल ढंग से खाना नहीं खा रही, कितनी कमजोर हो गई है तू। मैं डाइट पे हूँ मम्मी। मुझे पता है, तुझे उसकी याद आ रही है ना, तू नहीं रह पा रही है ना। क्या फायदा मम्मी उस चीज का? क्या फायदा उन बातों का? अब जो भी है जैसा भी है, अब यही है। और मेरा नहीं मन करता खाना खाने का यार। मेरा नहीं मन करता हंसने का। कुछ नहीं मन करता मेरा। मन करता अकेले रहूं पूरी टाइम। नहीं मन करता मेरा दिल से हंसने का यार। जब दिल से ही मन नहीं करेगा तो कैसे तूने हंसूंगी मुझे मैं? पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मुझे पता है ये बहुत ज्यादा तकलीफ देगा तुझे। बता, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। पहली बार मुझे कोई अच्छा लगा था। पहली बार। बहुत बोलती हूँ ना कि तेरी माँ हूं। लगा था कोई अच्छा मुझे पहली बार। क्या रिजल्ट मिला मुझे उसका? मेरी बच्ची मुझे पता है, लेकिन मेरी बात तो सुन तू। कभी किसी और को पसंद कर पाऊंगी मैं अब? कभी नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं कर पाऊंगी। तेरे पापा से बात करूं मैं? बता, मैं उनको क्या बात समझाऊंगी। करूंगी पापा से? ये डिसीजन मेरा था। मैंने लिया था। और मैं पागल थोड़ी हूँ। और वो खिलौना थोड़ी है मेरे लिए कि कभी भी उनको कुछ भी बोल दूंगी मैं, वो मान जाएंगे, हंस जाएंगे। जब मन करा मैंने उनको रुला दिया, जब मन करा मैंने उनको हंसा दिया। वो कठपुतली नहीं है मेरी। वो एक इंसान है, उनके अंदर मुझे इमोशंस इतनी है। दिक्कत थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी गलती है सारी। मेरी मुझे तब मेरी क्यों नहीं कैसे? रोका जब सब कुछ पता था पापा ऐसे है तो? आप ही की गलती है। अगर आप उस टाइम मुझे रोक लेती तो बात आगे बढ़ती ही नहीं मम्मी। बेटा ऐसे मत बोल, अपनी माँ पे मत डाल सब कुछ। मैं मैं एक एक पल पता है अपना कैसे गुजार रही हूँ। और वो, उनका क्या हाल हो रहा होगा? मैं बात करती हूँ ना उससे भी, बता मुझे। देखो मम्मी, आप पापा के सामने पापा के लिए अच्छी बन गई, और अब आप मेरे सामने आके मेरे लिए अच्छी बन रही हो। लेकिन अब आप मेरे लिए बिल्कुल अच्छी मत बनो। आप उन्हीं के लिए करो, क्योंकि पति है एट लास्ट वो आपके। तू भी तो बेटी है ना बेटा मेरी, मैं ऐसे नहीं कर काश सकती। रोक लिया होता। जाओ अब यहाँ से, आप प्लीज मेरी जाओ मेरे बात तो कमरे सुन से ले अभी। एक बारी। बेटा प्लीज मेरी बात तो सुन। शुक्र है मेरे पास इनकी और अपनी फोटोज है, उसको देख देख के तो अपना दिन निकाल लेती हूँ। ये कैसे पल गुजरेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ का आज तक का सबसे टफेस्ट मोमेंट चल रहा है। प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज प्रोटेक्ट मी। क्या करूँ यार, पहले से मेरे पास इतना बेकार फोन था, पापा अपना फोन दे रहे हो, उसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी अच्छा नहीं है। फोन की आवाज आ रही है। ये मेरे बैग में से आवाज आ रही है। ये ये किसका फोन है? हेलो। हाय ईशा, मैं मेरे तुमने फोन देख लिया ना? थैंक गॉड, मुझे तुम लगा देखा ही पागल हो? नहीं। तुमने मेरे बैग में फोन रख दिया, किससे पूछ के? यार वो फोन तुम्हारा टूट गया था तो मैंने अरे पर मैंने बस। थोड़ी मांगा था यार। हाँ तुमने नहीं मांगा, लेकिन मैंने दिया ना। तुमने क्यों करा, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बैग को टच करने अरे की? मुझे फोन रखना था तो कहाँ पर रखता, तुम लेके ही नहीं जा रही थी मुझे मेरे तुम्हारा से। फोन नहीं चाहिए। कल कॉलेज का ऑफ है, मैं कल कल भी नहीं दे सकती। मैं कॉलेज परसों कॉलेज आना ना, परसों मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस दूंगी, ठीक है? मुझे किसी का एहसान ये नहीं कोई चाहिए। एहसान नहीं है, मैंने तुम्हारा ये फोन तोड़ा एहसान था। ही है। एहसान तो मेरे पे करती ना तुम मुझे हाँ तो माफ उसके बदले करके। ये वाला फोन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन फोन होता है, ये बात समझ में। ये मुझे मैं वापस नहीं तुम्हारा फोन चाहिए। वापस दूंगी। तुम फेंक देना, लेकिन मैं नहीं लूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है अरे ईशा। कितने अच्छे होते हैं ना ये वाले फोन, स्क्रीन टच। ये सब तो बस मैंने लोगों के पास देखा है, या फिर कॉलेज में। कितनी अच्छी फोटो आई है इस फोन में। मेरे वाले फोन में तो सिर्फ कॉल पे बात हो सकती है, उसमें तो फोटोज क्लिक ही नहीं होती है। फोन कितना महंगा है। और ये तो आईफोन है। बेटा आओ, नाश्ता लग गया, जल्दी आओ। आए मम्मा।
इसको छुपा देती हूँ। क्या है आज नाश्ते में? ब्रेड बटर है बेटा। हमारा फोन मैंने दे दिया है फोन वाले के पास ठीक करने के लिए, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। अरे ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ये तो इसके पापा, वो कमरे मेरे से आ रूम रही से है। आवाज हाँ नहीं तो आ वहीं रही से ये, चलो जाके पापा देखते मेरे हैं। रूम से आवाज नहीं आ रही। पापा मेरे रूम से पापा ये देखो इसके बैग में से फोन मिला है। तुम्हारे कमरे में से आवाज नहीं आ रही तो कहाँ से आवाज आ रही? जवाब दो मुझे, किसका पापा, फोन वो है ये? मेरी दोस्त। दोस्त का फोन है? इतना महंगा फोन है तुम्हारे पापा, दोस्तों के वो मेरी पास? दोस्त का रह गया मेरे बैग में। अब ये इतनी बड़ी हो मुझे झूठ बोलती है? ये सब चीजें करने के लिए तुम्हें कॉलेज भेजा जा रहा है क्या? अब पागल हो गई, इस पे हाथ क्यों उठा रही हो? उसने बोला ना उसके दोस्त का फोन था। वो मेरी दोस्त का फोन रह गया मेरे बैग में, ये फोन मेरा नहीं है। कोई अपना फोन कैसे भूल सकता है? वो लेक्चर के बीच में फोन चला रही थी तो टीचर देख रही थी, तो उस वजह से उसने जल्दबाजी में मेरे मेरे बैग में रख दिया और भूल गई वो। सच सच बताओ तुम्हें किसने फोन दिया नहीं है? पापा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं उसको परसों जब कॉलेज जाऊंगी ना तो मैं उसको वापस दे वो दूंगी। बोल तो रही है ना कि वापस दे देगी, उसके हाँ दोस्त का है। मम्मी, मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। उसका रह गया मेरे बैग में। ये फोन मेरे पास कहाँ से आएगा? इतने तो पैसे भी नहीं होते मेरे पास कि मैं इतना महंगा फोन खरीदूंगी। किसी ने दिया तो नहीं है ना तुझे? तू ना कमांग लगा, मुझे क्यों कोई देगा फोन? हमें क्या पता कौन क्यों देगा। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं दिया है। नहीं नहीं। अब जब तुम कॉलेज जाओगी तब तुम मुझसे फोन लेके जाओगी, तब तक के लिए फोन मेरे पास रहेगा। आई बात समझ में? हाँ ठीक है, लेकिन लड़की पे हाथ उठा के ना आपने अच्छा नहीं करा। जा बेटा तू अंदर जा। एक दिन के लिए इतना अच्छा फोन मेरे पास आया था और देखो पापा को शक भी हो गया। ईशा सच सच बता मुझे, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत पागल बना। किसका मम्मी, फोन मेरा है? नहीं है ये। तो ये तेरा फोन नहीं है तो फिर किसका फोन है? सच सच बता। हाँ मम्मी, मेरा फोन नहीं है ये मेरी दोस्त का है। मैं उसको पक्का लौटा दूंगी परसों। देख बेटा कुछ ऐसा काम हाँ मत कर। मम्मी पक्का। तेरे को पता है ना तेरे पापा मान भी नहीं रहे थे तेरे कॉलेज जाने के लिए, मैंने कितनी मुश्किल से मनाया है। वापस दे दियो उसको। बेटा मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह नौकरानी बने, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। आई बात समझ में? तो मुझे पता है तू बहुत आगे जाएगी। चल अब सो जा। ईशा प्रिंसिपल सर बुला रहे तेरे को क्या? ऑफिस में। स्कूल से लगता है निकलने का टीसी दे रहे होगे मुझे आज। चलो यार, ये आखिरी दिन भी हो सकता है मेरा तुम लोगों के साथ। ऐसे क्यों बोल रही है यार तू? इसलिए बुला रहे होगे ना टीसी के लिए, और किस रीजन के लिए बुलाएंगे? सुना तो मुझे पहले से ऑलरेडी इतना कुछ चुके हैं। यस सर। तुमसे एक बात पूछ रही थी मेरे को। यस सर। क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती नहीं हो या सर, फिर नहीं? मुझे आपके बेटे में बिल्कुल 2% भी इंटरेस्ट हाँ नहीं तो 1% होगा ना। 1% सर है ही नहीं मेरा इंटरेस्ट तो इनके अंदर। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मेरे नहीं बेटे में? सर, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वैसे भी इनके अंदर ऐसा है क्या जो पसंद तुम किया मेरे जाए? पापा के सामने क्या क्या बोल रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम भूल रही हो कि ये मेरा ही बेटा है। नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, तभी तो इनको नापसंद कर रही हूँ कि आपके बेटे हैं। मेरे बेटे की लाख जिद के बाद मैंने डिसाइड करा है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। क्या हो गया सर? सर इन्होंने कुछ आपको खिलाया पिलाया तो नहीं है? क्या मेरा बेटा मुझे अरे लालच नहीं नहीं, देगा? मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि लालच मतलब कुछ ऐसी दवाई खिला दी हो कि अगर आप हिटलर जैसे इंसान बदल सकते हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं सर। ईशा चुप हो और जाओ। क्या, कल तक तो आप मुझे इतना कुछ सुना रहे थे और आज आप मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे घर की बहू हो। पहले मुझसे तो पूछ लो यार, मेरा क्या आंसर है ये सुन लो। अपने आप से किसी ने सास बना दी, किसी ने ससुर बना दिया, मुझे भी पति बनाए। पसंद तुम भी नहीं करती हो सर, लगता है। मैं कोई पसंद पसंद नहीं करती हूँ इनको। ना इन्होंने आज तक मुझे प्रपोज करा, ना इन्होंने मुझसे आज तक अपनी फीलिंग शेयर करी। मैंने हाँ, करी तो तो वो थी। तब करी थी जब मेरा मूड अच्छा तुम नहीं था। भूल गई मैंने करी थी। तब करते, अगर मूड अच्छा होता तो सोचती भी। सर इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला अब तक। एक काम करना है कि मम्मी को बात करनी पड़ेगी मुझे कॉल करके, तभी बात सर होगी। आप जो हिटलर है ना, मेरी मम्मी हिटलर वुमेन है। अगर उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता चल गया तो मेरी बहुत लड़ाई होने वाली है। हम बात कर लेंगे बड़े मिलकर। नहीं नहीं भाई, मेरे घर नहीं सर। सर वैसे ही मैं भी बहुत छोटी हूँ सर। कोई बात सर आई एम इन 12th सर। हमारे टाइम पे शादी हो जाती थी अब तक। सर वो पहले का टाइम था, आपका टाइम अलग है सर। तुम्हारा तो ना मुंह तोड़ के ना मैं बताती हूँ। ईशा प्रिंसिपल का बेटा हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हारे घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने में लगे हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अभी 20 साल वाली रिस्पेक्ट दूंगी। हाँ वैसे देनी तो चाहिए निकलो तुम्हें। यहाँ से, मैं नहीं देने वाली। कितना मजा आएगा, हमारी शादी हो जाएगी। देखो अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो फिर तुम्हें जाओगी कहाँ अरे से? बड़े बड़े बात कर लेंगे, अरे नहीं टेंशन कर मत लो। सकती यार, ये सब तुम पागल वागल हो गया। आई या फिर मैं ही बात कर लेता हूँ आंटी से। नहीं यार, नहीं कर सकती मैं। कुछ नहीं होगा, तुम बिलीव करो। यार तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं नहीं कर सकती। बोला ना। नहीं सर, देखिए सर, आई रिस्पेक्ट यू बट सर मेरी मम्मी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली है। नहीं सर प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, मेरी मम्मी को मत फोन मिला। आप ये क्या कर रहे हो? इनकी मम्मी का नंबर निकाल के पर मुझे सर दे प्लीज देना। सर, मम्मी को मत फोन मिलाना प्लीज सर। हाँ पापा मैं दे देता हूँ मम्मी के घर पे आपको। फोन नहीं होना चाहिए। अब तो होके मतलब रहेगा। मम्मी को फोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं। हाँ डरा रही हूँ लेकिन मैं नहीं डर रहा अब। पूरे मुझसे तो पूछा ही नहीं है कि मुझे करनी है नहीं करनी है। और अगर इन लोगों ने सच में मेरी मम्मी को कॉल कर दिया, क्यों? मम्मी आपको सुबह से कोई अननोन कॉल तो नहीं आया ना? ये आ तो रहा है, किसका नंबर है ये? तो क्या लगता है आपको इस लव स्टोरी में क्या प्रिंसिपल का बेटा ईशा से शादी कर पाएगा? क्या ईशा की मम्मी राजी होगी? क्या ये सच ईशा अपनी मम्मी को बता पाएगी? और अगर उनको पता चल गया तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या मुझे स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट लाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। और इसके साथ साथ आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस में भी प्यार देना। अब तो प्रिंसिपल के पापा भी मान ही गए, आई मीन टू से ईशा के ससुर जी। चलो फिर देखते हैं इस लॉन्ग स्टोरी को प्यार मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर मिला तो ही नेक्स्ट लॉन्ग स्टोरी आएगी।